सीडलेस है कि नहीं? ये सीडलेस है, देखिए इसका रस देखिए आप। इस अप्रैल में इसका रस ही निकल रहा है। पिछले साल का सेब है ये, देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में जो इस साल ब्लूमिंग पीरियड रहा वो लगभग रेनी सीज़न में ही रहा। उन दिनों ज़्यादा रेन पड़ी, जिसकी वजह से लगभग हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मौसूल हुए हर डिस्ट्रिक्ट से, फ्रूट सेट इस साल जो रहेगा वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि रेनफॉल जो पड़ी वो ड्यूरिंग ब्लूम में पड़ी और ज़्यादा चिल भी आ गई उस टाइम। आपको पता है, मैंने पिछले जो वीडियो हमने आपसे शेयर किया था जिसमें एडवाइजरी हमने दी थी कि जीए का इस्तेमाल कीजिए आप, जीए हार्मोन का, ताकि आप अपने फ्रूट्स को बचा सकते हैं फ्रूट से या चिल, ज़्यादा चिल से। किसी ने वो एडवाइजरी फॉलो की तो किसी ने बैड कमेंट्स डाले कि ऐसा क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि जिबरलिन यूज़ करो या कोई और हार्मोन यूज़ करो डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे मतलब कश्मीर में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कोई नहीं होता है। जो भी ग्रोवर आता है वो पेसिमिस्टिक ही कमेंट डालता है, कोई ऑप्टिमिस्टिक कमेंट नहीं डालता है। ये हमारी इस साल मजबूरी थी कि हम जो मतलब इस वेदर जो सीवियर वेदर था उसमें हमें हार्मोन यूज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कश्मीर में 3 स्टेजेस होते हैं, जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके अलग-अलग स्टेज होते हैं ब्लूमिंग के। जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्थ साइड होता है उसका फर्स्ट स्टेज आता है ब्लूम पे, और जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में आता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आता है, और उसके बाद आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और कुलगाम के कुछ लोअर पार्ट्स भी सेकंड स्टेज में आते हैं। और जो पहली स्टेज थी जो नॉर्थ साइड से आती है, उस स्टेज में जो फ्लावरिंग थी उसके मतलब चांसेस है फ्रूट सेट होने के 100%। मतलब जो नॉर्थ साइड के लोग हैं उनको चांसेस है उनका फ्रूट अच्छी तरह से सेट भी होगा और हुआ भी होगा। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है कश्मीर में फ्लावरिंग की, तो वो होती है अनंतनाग और पुलवामा। अगर आप देखोगे अनंतनाग और पुलवामा से जो रिपोर्ट्स आते हैं, जो हेल स्टारम हो उसके मतलब उसके बरअक्स मतलब उसको छोड़ने के बाद जो रिपोर्ट्स आए थे उनका वो फ्रूट सेट जो था वो अच्छी तरह से आया था, और उनका फ्रूट सेट पूरी तरह से इस साल भी हुआ था। और उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है, तीसरा स्टेज, जैसे कि आपको पता है तीसरे स्टेज में आता है कश्मीर में, वो आता है कुलगाम के जो अपर इलाके हैं और शोपियान डिस्ट्रिक्ट के जो अपर इलाके हैं, वो तीसरे स्टेज में आते हैं कश्मीर में ब्लूमिंग पीरियड पे। और जो तीसरा स्टेज था, आपने देखा होगा खुद भी, जो साउथ कश्मीर के हैं उनको मतलब पूरी तरह समझ आएगा कि तीसरे स्टेज में जो वेदर था वो अनफेवरेबल था, क्योंकि ब्लूम जो ही शुरू हुआ तो तब से ही रेनफॉल शुरू हुई। कुछ इलाके माइनस में आ गए, तो कुछ इलाके ज़्यादा सर्दी में लपेट गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज में पहला स्टेज जो नॉर्थ का है उनका फ्रूट सेट अच्छी तरह हुआ। दूसरा स्टेज जो है फ्लावरिंग की वो होता है अनंतनाग और पुलवामा और कुलगाम के कुछ लोअर बेल्ट्स, उनका भी फ्रूट सेट अच्छा होगा इस साल। जो प्रिडिक्शन आ रही है, हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि हम चैलेंज नहीं करते, मतलब हम बोलते हैं कि प्रिडिक्शन ऐसा आ रहा है कि रिपोर्ट्स की वजह से, ग्राउंड रिपोर्ट जो आए। अब क्या बात है कि जो थर्ड स्टेज में आते हैं, थर्ड फ्लावरिंग स्टेज जो कश्मीर में होता है वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में होता है, उनके पूरे चांसेस है कि उनका जो पिछले साल फ्रूट सेट था उस हिसाब से लो ही आएगा। ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि वो चिल में फंस गए और टेम्परेचर लो होने की वजह से जो आपको पता है कि जो ये ब्लूमिंग पीरियड होता है, अगर इसको ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगी या ये लो टेम्परेचर में इसके फ्रीजिंग होने के चांसेस है, जो फ्लावर होता है उसके फ्रीजिंग होने के चांसेस होते हैं, और वो लगभग उसके साइड इफ़ेक्ट्स लगभग 5 या 6 दिन के बाद
आएंगे और जो पूरी मतलब डिटेल्स आएगी हमारे सामने कि फ्रूट सेट कैसा हुआ साउथ कश्मीर के अपर इलाक़े में, खासकर शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। लगभग जो हमारे मतलब यहाँ पे प्रिडिक्शन है वो ये है कि फ्रूट सेट जो पिछले साल था साउथ कश्मीर में जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में था, उसके हिसाब से वैसा फ्रूट सेट इस साल नहीं आएगा, क्योंकि वेदर हमारे साथ नहीं था इस साल। अब क्या बात है यहाँ पे कि हमने एडवाइज़री दी थी आपको कि जो ही वो चिल हुई थी, जो ही वो लो टेम्परेचर होता हो, तो हमने शॉर्ट एडवाइज़री निकाली थी कि आप हार्मोन यूज़ करो। देखिए, हार्मोन यूज़ करना हमारे मतलब यहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि ख़ासकर साउथ कश्मीर के अपर इलाके, शोपियान डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम के इलाके, ऊपर इलाके, उनको हार्मोन करना ज़रूरी होता है। जिन्होंने वो एडवाइज़री हमारी फॉलो की होगी, हम बोलते हैं कि उनका फ्रूट सेट अच्छी तरह से हुआ होगा और इंशाल्लाह उनके रिपोर्ट्स भी आएंगे। और जिन्होंने जो पेसिमिस्टिक कमेंट्स डाले, जिनका पेसिमिस्टिक अप्रोच रहा, जिनका पेसिमिस्टिक मतलब दिमाग में चल रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये हार्टिकल्चर वाले क्या बोलते हैं कि हार्मोन यूज़ करो। हम ये नहीं बोलते हैं कि हार्मोन आप सब लोग यूज़ करो, हम बोलते हैं कि ये मजबूरी थी, क्योंकि फ्रीज़ होने के चांसेस थे ज़्यादा, तो इसलिए ये यहाँ पे एडवाइजरी करनी मजबूरी थी। अब दूसरी बात, कुछ कमेंट्स आए थे कि जो मतलब आप जिबरलिन या कोई भी हार्मोन यूज़ कर रहे हो तो उससे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनता है। ये सही है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनता है, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, कुछ मैसेज आए थे, ऐसे आए थे कि जो हम पीजीआर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हार्मोन यूज़ करें, तो उससे फ्रूट क्वालिटी डिग्रेड होती है और उससे जो फ्रूट होता है वो क्वालिटी वाला नहीं बनता, उसके चांसेस होते हैं लो सर्वाइवल के, मतलब उसका शेल्फ लाइफ नहीं होता है और वो सीडलेस होता है। ये बिल्कुल सही है, वो सीडलेस होता है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसका शेल्फ लाइफ मतलब कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे सेब देखिए आप कि ये ट्रीटेड है विद GA3। देखिए इसका साइज़ आप देखिए कैसा है, मैं थोड़ा क्लोज दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए इसकी कोई क्वालिटी मतलब डिग्रेडेड है या आपको लग रहा है कि ये हमने स्टोर से निकाला है, क्योंकि ये सेब कुल्लू डेलिशियस सेब है और ये इट हैज़ बीन ट्रीटेड विद GA3। जो हार्मोन GA3 है उसी से इसको ट्रीट किया गया था फ्लावर पे। अब क्या है कि हम इसको डायरेक्ट आपके सामने चेक करेंगे, इसके सीड नहीं होते, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी देखो आप। मतलब जब मैंने दूसरा इसका सेब खाया तो उसकी टेस्ट भी अच्छी थी, उसका टेस्ट भी पूरी तरह अच्छा अच्छा था और उसका जो मतलब शुगर कंटेंट हमें लगा वो भी पूरी पूरी तरह था। जैसे कि रिपोर्ट्स आती है कि इसका टेस्ट नहीं होता है, मतलब जो हार्मोन ट्रीटेड होता है सेब, उसका मतलब टेस्ट ऐसा नहीं होता या उसकी शुगर लेवल मतलब कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं पाओगे आप ऐसे सेबों में। ये बस आपके मन में चल रहा है। और यहाँ पे कश्मीर में हम मतलब साउथ वाले बिना हार्मोन के मतलब कुछ नहीं कर सकते। ये सही है कि पालनेशन आप लगा लो, बागों में पालनेटर लगाओ, जिससे मतलब ये दिक्कत भी आपको जाएगी। अब क्या है कि जिसको पालिनेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको हार्मोन यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा जल्दी कि इसके सीड्स नहीं होते, फिर भी इसका देखिए आप, ये फर्मनेस कितनी है इसकी, देखिए मैं कोशिश करूँगा इसको दबाने की। देखिए ये इसकी फर्मनेस आप देखिए कितनी टाइट है, फर्मनेस देखिए। और इसका स्किन भी आप देखिए, ये इट हैज़ बीन ट्रीटेड विद GA3। देखिए आप बोल रहे हैं कि हार्मोन यूज़ मत करो, इससे प्रॉब्लम होती है। देखिए ये स्टोर से निकाला है मैं, और इसकी आवाज़ भी देखिए आप कैसी निकलती है। अभी मैंने आपको ऐसे कतरा के इसको स्लैश करके दिखाऊंगा अंदर से कि इसमें कोई सीड नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे इस सेब का कि इसके अंदर सीड्स नहीं है
और ये हार्मोन ट्रीटेड सेब है पिछले साल का, देखिए। और इसकी देखिए आपकी इलांगेशन कैसी है, ये इसके मतलब न्यूट्रिएंट भी हमने अच्छे दिए थे उसके बाद, मतलब हार्मोन स्प्रे के बाद इसको फिर पेटल मतलब जो पीनट साइज़ था उसके लगभग करीब पीनट साइज़ के करीब हमने इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी दिए थे। आप देखिए कि इसकी फर्मनेस कैसी है और इलांगेशन देखिए आप, इलांगेशन ये नहीं होता है कि आप पीजीआर या कोई हार्मोन यूज़ करोगे फिर ऐसे ही छोड़ोगे, क्योंकि आपको उसके बाद ज़्यादा मेहनत करनी होती है ताकि ऐसा इस तरह के क्वालिटी वाले सेब निकलेंगे आपके स्टोर से भी, या आपके मतलब जो विंटर सीज़न होता है उस टाइम भी ऐसा ही सेब निकलेगा। यहाँ पे ये पार्थिनोकार्पिक, जैसे कि आपको पता है, जिस पे भी आप मतलब जिस फ्लावर पे भी आप हार्मोन को स्प्रे करोगे तो वहाँ पे पार्थिनोकार्पिक सेब ही निकलेगा। उसका मतलब है वर्जिन फ्रूट। वर्जिन फ्रूट का मतलब है कि उसके अंदर सीड नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इसके अंदर सीड्स है या नहीं। देखिए इसका रस निकल रहा है अभी। देखिए ये सीडलेस है, देखिए पार्थिनोकार्पिक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई सीड नहीं है और रस देखिए भी, रस निकल रहा है इससे। जो देखिए आप प्लेट पे भी ये रस इसका पड़ गया। सीडलेस है कि नहीं, ये सीडलेस है। देखिए लाइट लाइट भी इससे पास होती है, देखिए अंदर। ये सीडलेस है और क्वालिटी भी देखिए आपने इसकी, देखिए ये सीडलेस है और इट हैज़ बीन ट्रीटेड विद हार्मोन। यही सेब हार्मोन ट्रीटेड है, देखिए। आप बोल रहे हैं कि कमेंट्स में या मैसेज में आप बोलते हैं कि क्वालिटी वाला सेब नहीं निकलता इससे और डिग्रेड होता है और टेस्ट नहीं होता। वो बिल्कुल गलत है। इसकी फर्मनेस देखिए आपके, इस वक्त अप्रैल में, ये पिछले साल का सेब है। इस वक्त अप्रैल में देखिए इसकी फर्मनेस कैसी है, इसका रस निकल रहा है और वो रस नीचे पड़ गया है प्लेट पे। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी दिखाने की। देखिए इसका दूसरा स्लैश भी हम करेंगे। देखिए कोई भी सीड नहीं है इसमें, ये विदाउट सीडलेस है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें कोई सीड नहीं, ये भी खाली है, ए साइड भी खाली है, ये साइड भी खाली है और ये भी खाली है। फर्मनेस देखिए इसकी कैसी है और टेस्ट इसका पूरी तरह वही है जैसा होता है, जैसे अभी सेब उतारा है बाग से। देखिए देखिए ये प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि जो लोग बोलते हैं कि हार्मोन यूज़ मत करो, जो पेसिमिस्टिक कमेंट्स डालते हैं, जिनका पेसिमिस्टिक अप्रोच होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी आता है, कोई भी कुछ भी बोलता है। हमने आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल दिखाया, देखिए इसके अंदर कोई सीड नहीं है। इट इज़ सीडलेस एंड इट इज़ पार्थिनोकार्पिक एप्पल। देखिए ये सीडलेस है, देखिए खुद ही कोई सीड नहीं है इसमें और इसका टेस्ट बराबर वही है जैसे नॉर्मल जो सीड्स वाले सेब होते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें भी है। अब क्या है कि लोग बोलते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है और ये इसकी क्वालिटी नहीं होती है। मैंने आपके सामने ये सारा रख दिया, आपने खुद भी देखा कि
इसका रस भी निकला, वो इस प्लेट पे पड़ा। मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊंगा थोड़ा सा, देखिए इसका रस निकलेगा, देखिए जूस देखिए कितना निकल रहा है इससे। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया, यहाँ से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसका रस देखिए आप, इस अप्रैल में इसका रस ये निकल रहा है, पिछले साल का सेब है ये, देखिए। आप बोल रहे हैं कि पार्थेनोकार्पिक एप्पल या कोई हार्मोन ट्रीटेड सेब, उसकी शलफ नहीं होती, उसकी क्वालिटी नहीं होती। देखिए देखिए ये पिछले साल का सेब है, जो इट हैज़ बीन ट्रीटेड विथ हार्मोन। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि आप पेसिमिस्टिक कमेंट्स डालते थे बार बार, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये वीडियो आपके सामने रखना पड़ा। और दूसरी बात ये, हम सब लोगों को नहीं बोलते हैं कि आप ये हार्मोन यूज़ करो। जिनके पास पॉलिनेशन है वो नहीं कर सकते, मतलब वो उनको मजबूरी नहीं है। अलबत्ता अगर वेदर साथ नहीं देगा, ज़्यादा चिल आएगी, फ्रोस्ट आने के चांसेस है, जैसे कि इस साल आए थे, तो कोशिश करें कि हार्मोन आप यूज़ करो। और सब लोग यूज़ ना करें, नॉर्थ वाले और जो अनंतनाग के लोग होते हैं उनको जल्दी, मतलब उनके फ्लावर्स जल्दी निकलते हैं, उनको मतलब अच्छी तरह से फ्रूट सेट होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है और साउथ साइड के जो ऊपर इलाके हैं उनका टेम्परेचर अलग होता है। यहाँ पे हमें मजबूरन हार्मोन यूज़ करना पड़ता है वेदर कंडीशन की वजह से। इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिनका पेसिमिस्टिक अप्रोच है दिमाग में, जिनके पेसिमिस्टिक ख्यालात है पीजीआर या कोई भी हार्मोन रिलेटेड, तो वो निकाल सकते हैं वो, ताकि ये वीडियो उनके पास पहुँचे। आप शेयर करो इस वीडियो को। दीजिए हमें इजाज़त, और हमेशा दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।